आइए हम ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कानून राज की बात की जा रही। वहीं पर लखीमपुर खीरी में जहां पर मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, पूरे देश में हाहाकार हुआ और तब जाकर के अरेस्टिंग हुई। इसी तरीके से एक गरीब असहाय व्यक्ति की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लगी, और नजर इतनी नहीं कि थाना कोतवाली भीरा की पुलिस बिल्कुल मंत्री की तरह कुंभकर्ण की नींद में सो गया और वहां की पुलिस प्रशासन चुप हो गया और उस गरीब का आशियाना तोड़ा लगा। ना तो 112 नंबर पुलिस दिखी और ना ही भीरा पुलिस। 4 दिन बीत जाने के बाद अब तक टीवी चैनल की संवाददाता जब यूसुफ इदरीसी ने इस मामले को अब तक टीवी चैनल पर प्रसारण किया, तो 4 दिन बाद पुलिस ने अपने नेत्र खोले और आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया। परंतु दबी जुबान से यह कहा जा रहा है, जिन लोगों ने आशियाना तोड़ा है, जानबूझकर पीड़ितों से तहरीर सेंड करा दी गई। अब जरा देखिए, हम वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें खुलेआम गरीब के आशियाने को ट्रैक्टर से तोड़ा जा रहा और वो सभी दबंग मौजूद हैं। आखिर में पुलिस इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? बताया जा रहा है थाना भीरा के अंतर्गत ये घटना घटी और थाना कोतवाली से महज 1 किलोमीटर दूर पर योगी सरकार की पुलिस चुपचाप नोटों के आगे कुंभकर्ण की नींद में सो गए और गरीब का आशियाना भूमाफियाओं द्वारा तोड़ा जा। बताया जा रहा है यहां पर 4 पीढ़ी से ये लोग निवास कर रहे थे, परंतु देखिए दबंगों के आगे गरीब का आशियाना उजड़ गया। गरीब चीख रहे हैं, पुलिस को फोन करो। मगर बड़ा मजे की बात ये कि गरीब का घर ट्रैक्टर और से गिराया जा रहा है, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय 4 दिन तक उसे घुमाती रही। जब अब तक टीवी चैनल ने इस खबर को दिखाया, तब जाकर के मुकदमा आनन फानन में दर्ज किया गया और मात्र 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार हुए हैं। आखिर में इस गरीब का उजाड़ा गया आशियाने का जिम्मेदार कौन है? किसने आदेश दिया है? पीड़ित का कहना है किसी ने नहीं आदेश दिया है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग के आगे गरीब का आशियाना था, इनकी नजर लगी थी, इसलिए उसे तोड़ करके अपना साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। जरा देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, कहां चली गई पुलिस, कहां चला गया 112 नंबर और कहां चली गई थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर भीरा पुलिस? किसका संरक्षण प्राप्त है बताएंगे? इस तरीके से गरीबों का आशियाना उजड़ेगा, जिम्मेदार कौन है? बाद में जब मीडिया इसे दिखाती है तब जाके पुलिस मुकदमा दर्ज। अब जरा गौर करिए, देखिए ये वही भूमाफिया हैं, गुंडे हैं जिन्होंने तोड़ा। अब हम दिखाएंगे, हकीकत आवाज भी सुनाएंगे कि किस तरीके से भीरा पुलिस सोती रही और गरीब का आशियाना टूटता रहा। क्या भीरा पुलिस लापरवाह नहीं है सीएम साहब? जरा देखिए और सुनिए किस तरीके से चीख रहे हैं।
दूर से बनाओ मूवी, दूर से बनाओ, दूर से देख रहा हूं मैं ना देख रहे बोले ना कि ना चली जाए बोले मर जाए यार ये बोले में तो मत सखिया ना चली जाए बोले में तो ना चली जाए दूर से बनाओ दूर बोले में ना चली जाए नानी का कपड़ा बनाओ बनाओ फोटो ले अब तुरंत भेज दे फोटो ले मैं यूसुफ इदरीसी अब तक टीवी से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय मैं कोतवाली भीरा तहसील पलिया जिला लखीमपुर खीरी विकासखंड बिजुआ में हूं। मैंने आपको बताया मैं आपको एक ऐसा कृत्य दिखा रहा हूं जैसे कि आपने देखा भीरा कोतवाली अव्वल सुपर नंबर पे है। यहां पे हम जैसे पत्रकारों पे मुकदमा लिखने में सबसे पहले नंबर पे है। अगर आप कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसमें 7/17 में मुकदमा लिख देगी। अगर आप कोई कृत्य करते अपना त्यौहार अपने खुशी में अपने परिवार के साथ आप यहाँ पे रहते भी ना हो तब भी आप पे मुकदमा लिख दे देगी। लेकिन एक परिवार हमारे साथ में ऐसा है जिसके साथ 20 तारीख को घटना हुई है, लेकिन भीरा कोतवाली की पुलिस आज तक मुकदमा नहीं लिख पाई है। क्यों नहीं लिख पाई है, क्या रीजन है, इसके पीछे मैं आज आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे ये परिवार है जो भीरा कोतवाली का रहने वाला है। यहाँ का जो सीओ ऑफिस है वो गोला क्षेत्र में पड़ता है जो जनपद खीरी में आता है। जो यहाँ पे हमारे एसपी सर सुमन सर हैं जिनके आदर्शों पे आज यहाँ पे चल रहे हैं। जब से वो इन्होंने यहाँ का पद संभाला है क्राइम कम हुआ है, लेकिन हम जैसे पत्रकार जो सच की आवाज़ उठाते आए हैं उन पे मुकदमा जरूर लिख जाता है। लेकिन जो अपनी समस्या लेके बराबर थाने से लेके हर विभाग के चक्कर कटा रहा है लेकिन उसकी समस्या अभी तक नहीं हल हो पाई है। ये परिवार कितने सालों से यहाँ पे रह रहा, क्या हुआ, इसके साथ कौन सी अपनी घटना ऐसी होती है जो इसका घर तोड़ के इसको बाहर कर दिया जाता है। आइए हम इस परिवार से आपकी मुलाकात कराते हैं, इनसे बात कराते हैं। जो पीड़ित परिवार है इसकी हालत देख के आपको लग रहा है ये कितना परेशान है। आइए, क्या नाम है दीदी आपका? छोटी जी बताइए क्या घटना हुई आपके? हाँ, हमारे साथ मुझे घटना हुई कि हम बैठे थे सुबह के टाइम पे यहाँ और जो ट्रैक्टर लाई के नहीं एकदम लेके आया गुरबख्श का लड़का। गुरबख्श सिंह कौन है ये? जे गुरबख्श सिंह का और जीत सिंह का लड़का है जो पंचवटी फार्म रहने वाला। जमीन हथियाने के वजह से नहीं तो हमारे लोगों ने ऊपर सबके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? 120 हुए है, बाकी हमारे 5वीं पीढ़ी जा रही है और शादी मेरी हुई जब बच्चे को जन्म जहाँ पे हुआ। ये 20 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं, ये 5 पीढ़ी से रह रहे हैं, यानी 100 साल मान ले। 120 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ये लेखपाल की सबसे बड़ी लापरवाही साबित हो रही है, तहसील विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही साबित हो रही है कि इनकी घरौंदी भर देनी चाहिए। आखिर उन्होंने घरौंदी क्यों नहीं पड़ी? क्या ये गरीब परिवार इनको पैसा नहीं दे पाया लेखपाल महोदय को, या फिर तहसील महोदय को इतना पैसा नहीं दे पाया कि इसकी घरौंदी भर दी जा सके? इस पे जांच का विषय है। इस पे तो एसडीएम माननीय मजिस्ट्रेट पावर ऑफ एसडीएम को चेक करने की जांच का विषय है कि इसकी जांच हो कि आखिर अभी तक घरौंदी क्यों नहीं भरी गई, क्यों इसके साथ अन्याय हुआ। जी बताइए। जी फिर उसके बाद में देखिए जो सामान सब तोड़ फोड़ के नहीं बाहर फेंक दिया। अभी हमारे लोगों ने कहा इतना आर्डर नहीं है कि हम लोग उधर खाली जाए, तुरंत ही भगाता है। भगाता है गुरबख्शा का लड़का। क्या नाम है उसका गोल्डी नाम है। गोल्डी नाम है। हाँ,
इस समय नहीं हमें जरूरत है, इस समय तो उनका परिवार रहता है भैया। हाँ, अब मैं 3 आप योगी जी भरे मन से भाषण देते हैं कि हम गरीबों के साथ में उनको न्याय दिलाएंगे, भूमाफिया जो भी हैं उन पे हम बुलडोजर चलाएंगे। कहाँ गया वो बुलडोजर? क्या गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने की आपकी पावर है? क्या उनको आप उन पे बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं जो इस ओहदे में है? क्या उनसे आप डर गए? ये देखिए छोटे बच्चे, आप देखें, इसके बाद कपड़े तक पहनने को नहीं है, ये बनियान फटी हुई पहनते हैं। नेकर में बच्चे किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, आप इन बच्चों को देखिए, तरस खाइए इन पे। शायद इनको एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, लेकिन इनके साथ अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय हो रहा है? बहुत अन्याय हुआ, हद से ज्यादा ही अन्याय हुआ। रिपोर्टर को भी रोना चाहिए, बताओ। बहुत ज्यादा अन्याय किया हमारे साथ। किसने किया अन्याय? अत्याचार कराया नसीब सिंह ने जेल और गुरबख्श ने किया, और उसके लड़के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटी। आप देखिए, ये महिलाएं, योगी सरकार में महिलाओं को सुपर शक्ति मिशन, पंचायत से लेकर सेक्रेटरी ऑफिस तक, थाने पुलिस में हर जगह शक्ति मिशन। अरे वो शक्ति मिशन कहाँ गई? आपकी शक्ति यहाँ टाइट फुस्त नजर आई है। कोतवाली भीरा का कृत्य बराबर आप देख रहे हैं, पत्रकारों पे मुकदमा लिख जाता है, आपके पुलिस फर्जी रिपोर्ट लगाती है, क्या कोई जांच नहीं होती? आपके सामने करते हैं। आप देखिए, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? समीर। समीर, बताइए क्या कहाँ रह रहे हैं आप? हम यहाँ आज इनके ऊपर से ये आशियाना छीन लिया जाता है, बच्चे दर दर भटकते हैं। क्या यही बच्चे क्राइम बनेंगे? जब इनका परिवार अलग अलग हो जाएगा तो ऐसे बच्चे क्राइम करते हैं। इनको क्राइमों को एसपी साहब का फर्ज बनता है कि इस क्राइम को हम रोके। ये जिला मजिस्ट्रेट पावर का कृत्य बनता है इस क्राइम को रोके। क्राइम क्यों बढ़ावा आप दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर अख्तर हुसैन। क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारा घर छीन लिया गया है और गुरबख्श के परिवार ने पूरा हमारा सब सत्यानाश कर दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम योगी सरकार से क्या उम्मीद सर है? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमको हमारा कब्जा वापस मिले और अपराधियों को जेल हो और हमारा पूरा मुआवजा मिले। आप कहाँ कहाँ गए ये कृत्य लेके? किससे बात की आपने? सर हम तो गए थे, मगर हमारी मम्मी ही मतलब जाती रही। आप थाने गए? हाँ, थाने गए थे। किससे मिले थाने में? इधर देख के बोले, कैमरे में बोलिए। उनसे ये तो हमको नहीं मालूम, एसओ साहब से मिले। अच्छा, क्या कहा वहाँ के एसओ साहब ने? दीपक राठौर से? जी। मिस्टर दीपक राठौर ने जी। क्या कहा? दरोगा ने, यानी दीपक, यानी यहाँ से ये एसओ पावर के पास जाते हैं। एसओ साहब हो सकता है ड्यूटी के दौरान कहीं बाहर विजिट पे हो, वहाँ पे दरोगा मिलता। क्या नाम है भैया जी? दरोगा का नाम क्या है? दरोगा का नाम हमने क्या नाम है? आलोक राय। आलोक राय। आलोक राय भैया नाम बता रहे हैं। आलोक राय वहाँ पे आलोक राय भैया नाम बता रहे हैं। आलोक राय वहाँ पे एक एसआई दरोगा। अब उनके पास गए, क्या बोले वो? अरे भगाई दिया, एप्लीकेशन लिया तो तुरंत ही भगाई दिया बाहर के लिए। योगी महाराज, मिनिस्टर आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पावर, आप देख लीजिए, आपके साथ महिलाओं को, आप तो थाने में उनको इज्जत सर्वोपरि मालाएं पहनाते हैं, जगह जगह वीडियो वायरल हो रही है। फिर इस महिला को क्यों भगाया गया? क्या इसके पास देने के लिए पैसा नहीं था, या इसने आपको वोट नहीं दिया, या इसने आपको सपोर्ट नहीं किया? क्या वजह है इसके पीछे? ये खुद महिला बताएगी। बताइए क्या जी जी। जब आप गए वहाँ थाने में, क्या कहा आलोक राय ने? अरे भगाई दिया भैया मेरे, भगाई दिया। इसको भगा दिया, जबकि आलोक राय आरजीएस पर एक फर्जी आख्या लगाने में छुपर है, सबसे आगे है, बिना जांच के रिपोर्ट लगाते हैं। यह है पुलिस पावर। क्या पुलिस पावर? अगर मानते हैं पुलिस पावर ये केस दीवानी था, मगर इसको फौजदारी बनाया गया, तो आपने उस पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा? आज हर चैनल के पास इसकी कृत्य है, आपने मुकदमा क्यों नहीं लिखा? ये जांच का विषय। जी बताएं, क्या जी। दिन दहाड़े जाने की हुआ है, समझ लो कि इस समय की घटना किस समय की है? सवेरे 9:30 बजे की। जी। और एप्लीकेशन लेके कब गए थाने? एप्लीकेशन तुरंत ही लेके गए। क्या तुरंत ही तो लेके? आज कितनी तारीख है? 24। हाँ 24। यानी 20 की घटना 24 हो गया। रिपोर्ट लिखी गई या नहीं, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहेंगे कि ना तो कोई नोटिस दिया गया है और ना जो है मतलब हमको इतला किया नोटिस कैसे? आप 100 साल से रहे, तो आपकी अपनी संपत्ति हाँ, इस पे तो मतलब जो है आके हमारे घर में तोड़फोड़, हमारी बीबी घर में थी, कौन है बीबी आपकी? मरते मरते बची है। क्या नाम है बेटा आपका? साना। साना, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। हम लेटे थे और उसमें बच गया, एकदम से हमला किया कि हम दब जाते। वो हमला किस चीज से किया? ट्रैक्टर से। वो ट्रैक्टर है आपके पास? फोटो है उसकी? हाँ जी, फोटो है, वीडियो है। वीडियो है? हाँ जी। ट्रैक्टर नंबर जानते हैं आप? नंबर नहीं देखा। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, आप हमारे चैनल पे वो वीडियो भी देखेंगे जिससे इस पे हमला किया गया। आखिर वो कौन लोग थे जो योगी सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उसकी पुलिस, उसकी पावर की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे, क्या ये जी पाएंगे? यही बच्चे, जब इनके परिवार के साथ रात अन्याय होता है, तो यही मासूम से छोटे छोटे बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं और बदनाम सरकार होती है। क्या आप चाहते हैं बदनाम सरकार हो? जी, क्या कहना चाहेंगे बेटा, आप बताओ, क्या नाम है आपका? लकी। लकी, क्या है बेटा, क्या हुआ था, बताइए पूरी घटना। ये मासूम से बच्चे सच बोलेंगे, बोलो क्या हुआ था, बताओ बेटा। बता दो, बोलो बेटा क्या हुआ था। हमारे साथ अन्याय हुआ। आपका घर कहाँ था? जी
ये सब यहाँ। हमारा ही घर है, हमारा अब ही। दादी का ये भैया चलिए आपको घर दिखाया जाए, मैं वो घर दिखाता हूँ जहाँ पे टूट फूट शुरू हुई। आप देखिए ये इनका आज सामान रोड के किनारे पड़ा हुआ है। बारिश होती है रोज, आज भी बारिश हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए, आप देख लीजिए ये सामान पड़ा हुआ है। ये इनका घर ये था जहाँ पे ये रह रहे थे। आप जाइए आगे कैमरे से दिखाइए कहाँ पे था, बताइए जाके जाइए। ये प्रोग्राम आप तक टीवी पे लाइव देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आप अब तक टीवी पे लाइव देख रहे हैं। आगे बढ़िए फास्ट। ये कहाँ पे आपका घर था? ये इनका मकान था जहाँ पे ये रह रहे थे, यहाँ पे ये वासी थे। ये रोड है, रोड से लगभग कुछ दूरी पे इन्होंने अपना आशियाना बनाया। सामने विवेकानंद स्कूल है और इनका ये घर पावर बना हुआ था। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा पास में दिखाइए। ये आपने बनाया या किसने? ये उधर कब्जा किया, ये ईंट हमारी है, हम लोगों ने मंगाई थी अपना घर बनाने तो के लिए। ये दीवार किसने खड़ी की? ये उन्होंने विपक्षी गणों ने। किसने खड़ी की दीवार बताइए? गुरबखश सिंह ने। और जे ईंटें मेरी है। हाँ हाँ उसी दिन एक ही दिन में ये फिर ये कैसे रुकी? कहीं फोन किया तो हाँ हाँ हुआ गए तो एसडीएम पावर। चलिए मजिस्ट्रेट एसडीएम पावर ऑफ मजिस्ट्रेट एसडीएम पावर के पास जब इसकी सूचना जाती है तो तत्काल वो इस पे एक्शन लेते हैं, इसको तुरंत तत्काल रुकवाते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, सुपर पावर इज मजिस्ट्रेट इज बेस्ट पलिया जी। ऐसा है 8,000 ईंटें वो लगी, ठीक है आपकी थी? हमारी। और उसके बाद में 10,000 जे कमरा की थी, जे पुरानी जे तोड़ के इधर फेंक दी। नई ईंटें उठा के हमारे सीमेंट भी अंदर रखा रहा है और रेता जे लगी, रेता भी हमारा ही और हमारी जानी कि देखो सीमेंट हमारी ईंटें। जी वाह भाई, ये 2022 में आपका पक्का घर मिल रहा है प्रधानमंत्री जी। आप देखना ये है कि योगी आदित्यनाथ पावर ऑफ यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री इस पे क्या विचार करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। चलिए जो कृत्य है उसकी घटना आप देख रहे हैं। मैं पर डे दिखाता रहूँगा क्या इस महिला के पास और इसके छोटे छोटे बच्चों के पास इंसान मिल पाएगा। पहले देखिए ये इसका सामान पड़ा हुआ है जो आज हो सकता है ये खाने को लिए परेशान हो, लेकिन कोई भी संस्था इनको इनकी मदद के लिए नहीं निकल के आई है। आप देखते हैं कि जो योगी सरकार के चाहने वाले उनके पार्टी के कार्यकर्ता आखिर कहाँ गए हैं, जो पार्टियां हर वक्त कहते थे जुल्म सितम नहीं सहेंगे, श्री राम जिंदाबाद। क्या राम राज्य में ऐसा होगा? अगर राम राज्य में ऐसा हो रहा है तो हम मानते हैं ये राम राज्य नहीं, क्योंकि राम राज्य में जिसने अपनी जनता के लिए वनवास सहा और युद्ध लड़ा रावण से जाके, तब उनको न्याय दिला पाया। लेकिन यहाँ पे वो श्री राम के जो भक्त के सपना देखते श्री राम पावर ऑफ से जंग लड़ते हैं, क्या वो इनको देखने के लिए, इनको बचाने के लिए सामने आएंगे? जी बताइए। और सर हमारा जो है उसमें एक बहुत पुराना नानी का माल जेवर, हमारे तीनों मामा की जो है बीवियों का जेवर, हमारी दुल्हन का जेवर और हमारा 17,000 का मोबाइल, और हम दिल्ली से काम करके आ रहे थे 49।
फोटो ले अब तुरंत भेज दे फोटो ले कमा के लाए थे, सब उसी में था और हमें निकालने का एक भी मिनट मौका, अचानक हमला किया गया है और सब जो है मतलब लूट पूट के सब ले गए। हम लोगों को जो उसमें से कुछ जो एक भी तिनका नहीं मिला है। आपने जो एप्लीकेशन कब दी है थाने में? हमने जो है तत्काल जब हमला हुआ है तभी जाके थाने में जो है हमने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस यहाँ पर आई और देख के एक बार जो है खाली मतलब मना किया और बस चली गई, नजरअंदाज कर दिया जी। हम लोगों को तीनों भाइयों को बंद कर दिया और फिर तीनों भाई हैं, ये तीनों लोग हैं। आप देखिए, क्या इनको लगता है कि ये किसी जुल्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। मैंने बताया ना, भीरा पुलिस सिर्फ सच बोलने वाले पत्रकारों पे मुकदमा लिखती है और या फिर आप कोई त्यौहार मना रहे हैं उन पे मुकदमा डर कायम। जबकि मैं पुलिस जनता के सेवक के लिए है, जनता के सेवक के लिए हर समय शांति बनाए रखना। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के स्टाफ से, क्या ये शांति बनी हुई है या शांति बिगड़ गई है? मैं बराबर इस परिवार से मिलूंगा और आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाऊंगा कि आखिर इनके साथ ये न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। अभी हमारी अम्मी को जो है थाने में, महिला थाने में जो है बैठाए बैठे हैं, बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। मम्मी आपकी जी, क्या नाम है आपकी मम्मी का? हमारी मम्मी का नाम अख्तरी बेगम है। आप देख लिया, सूरज छिप गया है। समय कितना हुआ है? घड़ी है किसी के पास? हाँ, अब मैं पूछता हूँ कितना समय हुआ है? 6:45 बज चुका है। 6:40 यानी सूरज छिप चुका है। इस समय तो इसकी लेडीज से आप पूछताछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ऑफ पावर जो है इसकी मां को बैठा ले हुए थाने बार में। बार जी, बयान ले हाँ, रहे हैं, थाने बार बार में वही जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है सबके मुजरिमों के नाम, तो बार बार पूछ रहे हैं उनको छेड़छाड़ की। अब जांच होगी, लेकिन छेड़छाड़ नहीं हुई है, मतलब धक्का दिया है इनको, सबको धक्का मुक्का दिया है लेडीजों को, ये कहा गया है। वो बोल रहे हैं कि जांच होगी। बताओ किस बात की जांच होगी? अरे मिस्टर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर जांच होगी तो आप ये क्यों उसको बता रहे हैं? उसकी जांच कराइए। छिप गया है, आप गुरुद्वारे में बाबा जी बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि दिन छिप गया है। इस समय आप महिला से पूछताछ करने के लिए आप उस समय नहीं ले जा सकते हैं या सुबह में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा था ये घटना हुई है तो आपको तत्काल पूछना था। 20 की घटना आज 22 को 24 को पूछ रहे हैं, इसके पीछे मैं क्या समझूं? आप बने रहे हमारे पास। हो सकता है कि इनके पास देने के लिए पर्याप्त पैसा ना हो, या हो सकता है कोई इनके मदद के लिए ना हो, लेकिन योगी सरकार में ऐसे लोगों का इंसाफ हुआ और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जो इंसाफ पसंद योगी सरकार आज जनता अदालत में जो भी पहुंचता है वो अधिकारियों के सख्त से सख्त हिदायत देते हैं। एक मैं पत्रकार जब मैं उनकी जनता अदालत में पहुंचा तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के बस इतना कहा, जाइए, आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जब भी आपको लगे नाइंसाफ़ी होती है आप तुरंत मेरे पीआरओ के पास फ़ोन करिए, आप तुरंत तत्काल यहाँ पे आइए, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। मैं जानता हूँ वो इंसाफ पसंद है और इंसाफ उनका करना परम कर्तव्य है। आप बने रहे हमारे साथ, मैं सारा दिखाता रहूँगा। जी, क्या कहना चाहते हैं अभी योगी सरकार से? आप लोग बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कहते क्या और हमें को अंदर कर दिया ऐसा है कि हमको ये चाहिए कि हमारी चीज हमको मिल जाए। हाँ, और हाँ, और का सरदारों के, हाँ, अपराधियों और हमारा कब्जा हमें वापस मिलना चाहिए और हमारी पूरी भरपाई मिलनी चाहिए हमें। जी, हमको बार बार जेल में जो है डाल दिया जाता है बेकसूर। हमारा ही घर तोड़ा जाता है और हम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है 151 का बेकसूर। हम लोग में गए जी, हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? देखिए, ये भीरा पुलिस का कारनामा है। मतलब पुलिस का काम है शांति बनाए रखना। उसका काम ये नहीं कि आप मुकदमाबाजी में फंसाओ, जबकि 151 आप मुकदमा करते, 7-17 करते, 2 लाख की जमानत कहाँ से? वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपके से लड़ाई झगड़ा करोगे तो सीधे डायरेक्ट तुमको जेल भेज देंगे। देख लीजिए तहसील में ये बनाई जा रही है। मतलब पुलिस अपनी पावर भूल गई है। क्यों भूल गई, क्या वजह है? वो शांति बनाए रख सकती है, समझा सकती है। योगी सरकार ने कहा पर डे पैदल मार्च करिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, प्यार मोहब्बत से रहने की उनको सीख दीजिए। ये प्यार और मोहब्बत है। ये अपनी गुहार लेके थाने जाते हैं, थाने में उनके साथ बहुत प्यार से कृत्य किया जाता है। ये बयान खुद कर रहे हैं। जी बताएं। जी, वहीं जब पहुँचे हैं तो बता रहे थे कि जो है बार बार वही सवाल किए जाते हैं बार बार। मैं इस पब्लिक पावर से पूछता हूँ, ये हमारे साथ में है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी, चिरंजी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उधर। क्या घटना हुई थी? घटना जी, इन्होंने की जबरदस्ती इनका कब्जा कर लिया। हाँ जी, ट्रैक्टर चढ़ा दिए, दीवार तोड़ दी,
ये करके इन्होंने इनका धमकिया के इनकी जगह छीनने के चक्कर में रहे, छीन लिया। देख लीजिए पुलिस पावर, मैंने आपको एविडेंस दिया। अब क्या जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पे एक्शन जरूर लेंगे। गरीब आदमी को ऐसे सताया जाएगा तो आगे क्या चलेगा। जी आइए, मैं पुलिस और पावर से बात, क्या नाम है आपका? जमील खान। जमील खान जी, आप बताइए आप कहाँ क्या कैसे यहाँ पड़ोस? मेरे पड़ोस में दुकान है लकड़ी की। घटना यहाँ पे होती है, आप यहाँ पे थे? मौजूदा नहीं थे सर। अच्छा, क्या यहाँ पे हुआ बताइए? यहाँ पे ये ट्रैक्टर की वीडियो है, वो तो सबके वाले मोबाइल में पड़ी हुई है। वो वीडियो हम अपने चैनल पे जरूर दिखाएंगे, पूरी पब्लिक देखेगी। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके आप क्या बेचारे, इनके लोगों के साथ गलत हुआ, गरीब आदमी है, इनका जबरदस्ती कब्जा हो गया तो मतलब इनके कहाँ बेचारे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जी ये है गरीब आदमी है, बरसात चल रही है, यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनका जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये कहाँ का अन्याय है, ये हमको पहले बताइए। ये 100 साल से यहाँ रह रहे हैं जी। हमारा सन 98 में बुझवा गांव कटा था, तब से यहाँ हम रह रहे हैं। तो इनके नज़र में ये ज़मीन की, इनकी नज़र में ये ज़मीन की कीमत करोड़ों की है, इन इंसानों की कीमत आज घट गई है। इसीलिए मुझे लगता है इस ज़मीन में कब्जा किया गया और इनको घर से बेघर कर दिया गया, लेकिन इनके साथ न्याय होगा। आप बनिए। जी जी, आप बताइए, आपको शायरी कह रहे थे जी। महंगा खून सस्ता, ये हो रहा है। अरे जो वायरल वीडियो हुआ था, जो घटना हुई थी आपके यहाँ, उसमें जो आपने दोपहर में पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, उसमें कुछ आप बता रही थी नाम के इधर उधर किए गए हैं, क्या एप्लीकेशन आपसे बुलवाई गई है? जी 4 बजे से अभी तक 4 बजे से अभी तक एप्लीकेशन 3 लिखवाई गई है। हमने पूछा सर क्यों लिखी जा रही है, हम तो दे चुके, कह रहे नहीं आपकी तरफ से मुकदमा हो रहा है, बयान लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हमसे झूठ बुलवाया, यानी हमारे साथ जो है हाँ हमें गलत रास्ता बताई गई है, बयान बदलवाए गए हैं। अच्छा, एप्लीकेशन बदलवाई गई है, सवाल में निर्णय दिया गया, लेकिन इनके साथ न्याय होगा। आप बनिए। जी जी, आप बताइए, आपको शायरी कह रहे थे जी। महंगा खून सस्ता, ये हो रहा है यार इंडिया में। वैसे आप योगी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम योगी सरकार से पूरी सहायता जो योगी सरकार अपनी कर रहे हैं, सबके लिए परीक्षा कर रहे हैं। जो कानून चलाया है वो कानून होना चाहिए, यहाँ पे इनको ये प्लाट मिलना चाहिए। विधि के अनुसार ये कृत्य गलत साबित हुआ है। इसकी एविडेंस पब्लिक के पास मौजूद हैं, जो आज वायरल की तरह घूम रही हैं। जैसे ही मुझको सूचना मिली, मेरी टीम ने कहा आप जाइए, जो भी घटना है उसको क्लियर दिखाइए। ये घटना आज आपके सामने हुई है कि इनके साथ ये क्या कृत्य किया गया। आप बने रहे, मैं कल फिर आऊँगा, पर डे आपको दिखाता रहूँगा क्या इनको इंसाफ मिल पाया या ये अभी भी दर दर भटक रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। अब तक टीवी से यूसुफ इदरीसी, कैमरामैन करण के साथ।